जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्मीनिया के बारे में और इसमें जानें कि हम कि आप वहाँ पर कैसे जा सकते हैं, आप विज़िट वीज़ा कैसे ले सकते हैं या आप वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, वहाँ पर क्या आपको सहूलतें मिलेंगी, आर्मीनिया कैसा मुल्क है, वहाँ पर इनकम क्या होती है और आप अपने विज़िट वीज़े को कैसे वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वर्क परमिट में कन्वर्ट करने का क्या तरीक़ाकार है, तो ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे आपको अगर आपने नेक्स्ट मूव करना है आगे किसी शेंगन कंट्री में, तो उसका भी क्या तरीक़ाकार होता है कि आप टीआरसी कार्ड के ऊपर वहाँ से आगे मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। तो जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो, हर नई अपडेट आप तक आसानी से और बर वक्त पहुँच सके। तो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ में हम सभी यूरोप के कंट्री को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो किसी भी कंट्री में जाने से पहले वहाँ की अगर आपके पास लोकल इन्फॉर्मेशन है तो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ कि आर्मीनिया जो है एक ऐसा कंट्री है जो एक ऑर्गेनाइज है। वहाँ पे अगर आप काम करते हैं या सेटल हो जाते हैं तो आपको एक अच्छा सिक्योर आपकी लाइफ बन जाती है। तो थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि आर्मीनिया जो है ये कभी रशिया का पार्ट हुआ करता था, रशिया से ही ये आज़ाद हुआ था। तो इसकी जो बॉर्डर है वो अज़रबैजान, टर्की, ईरान, इसके अलावा जॉर्जिया के साथ लगती है। तो इसमें आर्मीनिया के बारे में कन्फ्यूजन है, ये है क्या ये इसका पार्ट है या नहीं है, यूरोप का पार्ट है या एशिया का पार्ट है। तो ये आपको बताऊं कि जो इसकी जो लैंड लॉक है या इसका जो एरिया है, इसको बोलते हैं यूरेशियन। यूरेशियन वो होती है क्योंकि एक एशिया का और यूरोप का एक बॉर्डर है। तो एशिया और यूरोप का जो बॉर्डर लाइन है उसके दरमियान ये कन्फ्लिक्ट है, उसके दरमियान ये मौजूद है, उसके माउंटेन के ऊपर से ये लाइन गुज़रती है। यानी आप यूँ समझ लें कि ये यूरोप और जो एशिया है, यानी जो वेस्टर्न एशिया है या जो ईस्टर्न यूरोप है, यानी जहाँ पर यूरोप का एंड होता है और जहाँ पे एशिया का एंड होता है और यूरोप का स्टार्ट होता है, वहाँ पर ये कंट्री लैंड लॉक है। और इसी वजह से इसका जो टिल्ड है या इसका जो झुकाव है वो ये यूरोपीय यूनियन की तरफ ज़्यादा है, एशिया की तरफ कम है। लेकिन ये अभी क्योंकि इसकी बाउंड्री जो है ना वो ईरान के साथ लगती है, टर्की के साथ लगती है, अज़रबैजान के साथ लगती है, इसलिए ये माना जाता है कि ये एशिया का पार्ट है। लेकिन इसने अपने शेंगन कंट्री में शामिल होने के लिए, यूरोप में शामिल होने के लिए अपने अप्लाई किया हुआ है। हो सकता है कि इसको शेंगन में एक प्रॉपर जगह मिल जाए और वहाँ पर इसको शामिल कर लिया जाए, तो वो एक बात का इसका एक मामला होगा। लेकिन फ़िलहाल ये आप यूरेशियन में आता है, यानी एशियन में भी कह सकते हैं, यूरोप में भी कह सकते हैं आप इसको। तो अज़रबैजान और इसके दरमियान कुछ लड़ाई हुई थी, इनके दरमियान एक वॉर थी। तो एक सूबे को लेकर, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर की जो लड़ाई है उस पर चलती रहती है। इसी तरह से अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान एक ऐसा सूबा है, एक ऐसी स्टेट है जो अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान एक मामला चलता। खैर उस जंग को, उस वार को अज़रबैजान ने जीत लिया था और उस सूबे को अपना एक हिस्सा बना लिया था। वो एक आर्मीनिया जो है ना वो एक जंग हार गया था। तो उस वक़्त जब ये आर्मीनिया जंग हार गया था तो किसी भी कंट्री में, ख़ास तौर पर ये जो एशियन कंट्री है उसने हेल्प नहीं की थी, ना रशिया ने की थी, ना पाकिस्तान ने की थी हेल्प, ना अज़रबैजान ने इसकी हेल्प की थी। लेकिन एक चीज़ है कि इंडिया ने इसकी हेल्प की थी और इंडिया ने उसको अपना असला भी दिया था, इंडिया ने उसको जंग में काफ़ी मुआवनत की थी। तो उस वजह से जो है ना वो इंडियन की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह से जो है ना वो अब आर्मीनिया ने जो है ना इंडियन के लिए ख़ास तौर पर एक ऑफ़र लॉन्च की है कि वो आप ई वीज़ा जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं और उस ई वीज़ा के ऊपर आप आर्मीनिया आ सकते हैं और अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। और वो बहुत ही सस्ता उन्होंने पैक निकाला, अब $10 में, 6 से लेकर $10 में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है, यानी आपके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्लियर हैं, तो आपने क्या करना है कि उनकी वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाना है, आर्मीनिया की गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब एप्लीकेशन सबमिट करने का क्या तरीका कार है कि आपने सिर्फ अपना नाम लिखना है, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना आईडी नंबर, इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने वहाँ पर पुट करनी है। इसके अलावा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, अपनी बैंक स्टेटमेंट है, या आप कौन सा काम करते हैं या किस काम के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर कितनी देर आप स्टे करेंगे, वो डे टू डे प्लान आपने वहाँ पर सारा लिखना होता है और उसको सबमिट कर देना। अपनी होटल बुकिंग, अपने
वो ज़रूर वहाँ पर मेंशन करनी है। और जब आपने रिटर्न आना है, रिटर्न टिकट भी आपने साथ जो है ना मेंशन करनी है। तो ये जो बता रहा हूँ, ये इंडियन स्किल बता रहा हूँ। तो इस तरह से जब आप वहाँ पर चले जाते हैं तो आप उसी आपका जो विज़िट वीज़ा है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं रेजिडेंट वीज़े में, आप वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उस वर्क परमिट को कन्वर्ट करेंगे तो आप वहाँ पे जॉब भी ईज़िली कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आसानी होगी। और उसके बाद आप टीआरसी कार्ड भी ले सकते हैं। टीआरसी जो कार्ड होता है वो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता वहाँ पर, वहाँ से आगे मूव करने के लिए। अगर आप ये सोचें कि हमें टीआरसी कार्ड मिल गया तो हम वहाँ पर अगर वहाँ जा सकते हैं, इटली, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम वगैरह में, तो इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए फिर भी आपको वहाँ से वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्ली यूरोपीय यूनियन में नहीं है, प्रॉपर्ली शेंगन का पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। अगर ये शेंगन का पार्ट हो तो फिर तो आप इजीली वहाँ से मूव कर सकते हैं। तो ये इंडियंस के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो लोग जो इंडिया में मौजूद हैं, इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं, या जिनकी नेशनलिटी इंडिया है, चाहे वो दुबई में मौजूद हैं, गल्फ़ कंट्री में किसी भी जगह पे मौजूद हैं, वो ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और वहाँ से आगे मूव कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के लिए। अगर वो लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में आर्मीनिया की जो है ना वो एम्बेसी मौजूद नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली अभी तक पाकिस्तान ने आर्मीनिया को एक्सेप्ट नहीं किया है। जाते हैं लोग आर्मीनिया में, पाकिस्तान से भी जाते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि आपको विज़िट वीज़ा जब अप्लाई करने गए या वर्क परमिट लेंगे तो आपको इसकी जो कौंसलेट है या इसकी जो एम्बेसी है वहाँ जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान में तो इसकी फ़िलहाल एम्बेसी नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा या दुबई में या रशिया में या चाइना में। इस तरह से फिर आपको वहाँ से करना पड़ेगा। तो एक लंबा सफ़र हो जाएगा, उसमें आपका एक्सपेंस जो है ना वो और भी बढ़ जाता है। तो पाकिस्तान के अगर करना चाहते हैं तो आपको इंडोर्समेंट लेना पड़ता है, आपको अपनी जो ऑफिशियली जो उनके डॉक्यूमेंटेशन है उसमें तौसीक़ करवानी पड़ती है, जिसकी बिहाफ पे आप आगे अपना वर्क परमिट ले सकते हैं या अपना विज़िट वीज़ा ले सकते हैं। खैर, वर्क परमिट तो अभी इनके डायरेक्टली नहीं मिलते, लेकिन एक चीज़ है कि आप विज़िट वीज़े को या जो आपका टूरिस्ट वीज़ा है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें वर्क परमिट में। तो एक ये तरीक़ाकार होता है। अब बात करते हैं कि आप कौन कौन सी जॉब वहाँ ले सकते हैं, कौन कौन सी जॉब आपके लिए मौजूद हैं। वहाँ पर जो ज़्यादा काम होता है वो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है या एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, होटल लाइन का काम है। इसके अलावा आप हाउसकीपिंग का काम कर सकते हैं। तो सैलरी की भी बात की जाए, अगर आपका लो प्रोफेशन है, अगर आप मैसन है, आपका जो है ना वो प्लम्बर का काम करते हैं, यानी जो लो प्रोफेशन है, जो लेबर कैटेगरी में आते हैं, या अगर आप काम करना चाहते हैं इसमें होटल लाइन में वेटर काम करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी जो सैलरी है वो नॉर्मली होगी आप 500 से 600 यूरो। मैं आपको यूरो बता रहा हूँ, लेकिन उनकी जो अपनी करेंसी है वो भी आर्मीनियन करेंसी है, वहाँ वो भी आपको वहाँ मिलेगी। लेकिन मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ कि 500 से लेकर 600 यूरो तक आप अर्न कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप इसको कन्वर्ट करें, अगर पाकिस्तान की करेंसी की बात की जाए तो 500 यूरो अगर करेंगे तो आपको 150 यानी 1,50,000 के राउंड अबाउट बनेगा। अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो इंडियन या बंगाली करेंसी में, तो उनकी अपनी जो भी करेंसी का रेट होगा उस टाइम के मुताबिक आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये उसकी कुछ जॉब्स होती हैं वहाँ पर। अगर आप प्रोफेशनल जॉब करना चाहते हैं, या जैसा कि शेफ़ वगैरह है, या आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो प्रोफेशनल लाइन है, अकाउंटेंट हैं, किसी होटल में अगर अकाउंटेंट लग जाते हैं, या किसी इससे बड़े होटल में लग जाते हैं, या आप किसी फैक्ट्री में लग जाते हैं, या आप किसी स्कूल में लग जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में लग जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो आपकी जॉब की नेचर क्या है, आप प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल है, उसके लिहाज से आप अर्न कर सकते हैं। अगर नॉन प्रोफेशनल है तो 500-600 तक, थोड़ा सा ओवर टाइम लगाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा। एक और चीज़ ये वेरी करता है जो है ना वो कंपनी टू कंपनी, हर कंपनी का एक अपना तरीका होता है, हर कंपनी का एक अपनी डिमांड होती है, हर कंपनी का एक सैलरी पैकेज अलग होता है। तो पैकिंग की जॉब भी इसमें अच्छी है, फूड पैकिंग का काम होता है, इसके अलावा और वेजिटेबल पैकिंग का काम होता है, मेडिसिन पैकिंग का भी चलता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कौन सी है, तो जिस तरह की जॉब होगी उस तरीके से ही आपको वहाँ पर पैकेज मिलने वाला है। तो टीआरसी कार्ड आप ले लेते हैं। जब टीआरसी कार्ड मिलेगा तो इसमें बेनिफिट्स जो है टीआरसी कार्ड का वो 5% ही रहेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल अभी ये एशिया में भी है, यूरोप में भी इसका कुछ हिस्सा है, या तो आप मिक्स कल्चर है। इसे यूरो एशिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूरोप और एशिया की बॉर्डर पे मौजूद है ये कंट्री। तो इसके साथ टर्की है, ईरान है, इसके अलावा जॉर्जिया है, और जॉर्जिया का और इसका दोनों का जो टिल्ड है, जो झुकाव है, उनकी कोशिश ये है कि इसको प्रॉपरली जो है ना वो उसमें यूरोपीय यूनियन में
शेंजन कंट्री में इसको शामिल करा जाए। तो खैर देखें क्या होता है। तो अब आपके लिए यही एक न्यूज़ थी कि आप अपने वर्क वीज़ा अगर आप करना चाहते हैं वर्क परमिट, तो अपनी जो आपका टूरिस्ट वीज़ा है, जो आपका विज़िट वीज़ा है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए वर्क परमिट। तो ये थी आज की हमारी आर्मीनिया के बारे में वीडियो, और एक नई वीडियो के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हाफिज़।